तीर्थों से भागे नहीं, तीर्थों में पहुंचे, वहां वास करें। यहां यही तो बोला जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार से प्राप्नोति मरणम न रहा, जो तीर्थ में मरता है यमराज उसको लेने को नहीं आते। ये ड्यूटी नहीं मिली यमराज को। यमराज ने पूछा था महादेव को कि सब जगह के प्राणी को मैं ही लेने को जाऊंगा, तो ऐसी भी कोई जगह है कि जहां आप मुझे अनुमति नहीं देंगे? तो शंकर जी ने कहा हाँ, जो तीर्थ हैं, तीर्थ में यदि किसी की मृत्यु होती है, उन्हें लेने के लिए या मेरा नंदी जाएगा या नारायण का गरुण जाएगा उन्हें लेने के लिए। ये डिपार्टमेंट नंदी और गरुण के हाथ में है। तो लिखा है अथास्मन भारते वर्षे तीर्था प्राप्नोति मरणम नरः। भारतवर्ष के जो अद्भुत जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में यदि जिसकी मृत्यु होती है, वर्णन किया, वो लोग मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, उनकी दुर्गति नहीं होती। पहले के लोग बड़े होशियार थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए बुढ़ापे में जाते थे, और जब वो जाते थे तो पूरा खानदान परिवार रोता था। तीर्थ यात्रा के लिए तब ही लोग जाते थे उस समय जब आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी, और 100 में से 5 आते थे लौट के। 5%, 95% तो वहीं के हो जाते थे, पैदल जाते थे। वो होली को होली जलाई, गेहूं की बाल खाई, पड़वा की होली खेली, दौज के गूजा खाए, 3, 4 और 5 एक दूसरे के ऊपर रंग डाला, छठवीं और सप्तमी को उन्होंने प्रस्थान कर दिया। बस वो बासोड़ा पूजता है ना, सप्तमी होती है, शीतला सप्तमी, उसको पूजन किया, बुढ़ा बुढ़िया दोनों निकल गए। पैदल यात्रा होती थी, बैलगाड़ियां चलती थी, और यदि वो कहीं जीवित आ गए तीर्थ यात्रा करके, तो 40 कोस के लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए। और कहा जाता था कि रामदास ताऊ की यात्रा पूरी हो गई है। पूरा 40 कोस का आदमी आता था, और वो एक पोटला बांध करके लाते थे प्रसाद का। प्रसाद में क्या होता था? चिनोरी होती थी, मिश्री मिली हुई होती थी। बद्रीनाथ से आते थे तो उसमें दौल और डले होते। दौल जानते हैं? दौल नहीं जानते हैं आप? चने की दाल के 2 भाग, उसके ऊपर छिलका ना हो, और वो मिश्री और चिनोरी के साथ मिलाकर खाने में बड़ा आनंद आता था। बद्रीनाथ में उसका भोग लगता है। लोग यहाँ से, मैं आपको निवेदन करूंगा, कभी अमरनाथ आप जाएं दर्शन के लिए। शंकर की कभी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ है। अमर कथा सुनाई गई, अद्भुत जगह। जीवन में कभी मौका मिले इस स्थान का दर्शन करना। यहाँ श्वेत धोती, बेलपत्र वहाँ चढ़ाने के लिए ये लेके जाना, उसकी महिमा है। द्वारकाधीश जाते हैं, तुलसी पत्र की, तुलसी की माला अपने यहाँ की लेके जाना, वहाँ पहनाना। बद्रीनाथ जाते हैं, चने की दाल अपने घर से जरूर लेकर के जाना, पुजारी को देना, वो भोग लगाएगा, लौटा करके आपको देगा। चिनोरी मिश्री में मिलाया उसको जाता है, फिर प्रसाद में बांटा जाता है। पहले ऐसा होता था, लोग आते थे यात्रा करके, भीड़ लगी हुई होती थी। वो दादा भी सबको देख करके आंख में प्रेम के आंसू आ जाते थे। बेटियां आती थी ससुराल से, वो अपने दादा दादी मम्मी पापा के गले से मिलकर के बहुत रोती थी। प्रेम के आंसू होते थे कि भगवान महादेव ने हमारे दादा दादी को, माता पिता को जिंदा वापस घर भेज दिया है। नहीं तो लोग पूरी तैयारी के साथ जाते थे, ये आज छोड़ करके कि हम जिंदे आ ही जाएंगे। आज जैसी तीर्थ यात्रा थोड़ी ही होती थी कि जाओ बिहारी जी का दर्शन करो, सुबह निकलो, शाम को घर आ जाओ। ना उन्हें कोई प्रसाद से मतलब हो, तो बिहारी जी की गेट के सामने बगल में आके छोले भटूरे खाते हैं। जीभ बड़ी चटोरी है। लेकिन पहले की जो तीर्थ यात्रा भी थी वो बड़ी अद्भुत थी अपने आप में। जब भी कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वहां का प्रसाद लेके आइए। प्रसादम सर्व दुखानम, संपूर्ण दुखों का नाश करता है प्रसाद।
कमाल कर दिया आज की कथा ने। क्षेत्रे पापस्य कर्णम दृढ़म भवति भूसुरा। हे ब्राह्मणों, यदि धरती पर सूजी सोनक ऋषियों को सुना रहे ना, वो ब्राह्मण है। हे ब्राह्मणों, इस धरती पर यदि तीर्थों में किसी ने पाप किया तो पाप इतना बढ़ जाएगा कि काटने से कटेगा नहीं। पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप वर्णति न चरेत। और पुण्य क्षेत्र में रह करके जो व्यक्ति है वो दूसरी जगह पाप नहीं करता। तीर्थ में क्यों रहा जाता है? अब यहाँ एक प्रश्न किया गया, तीर्थ में क्यों जाया जाता है? तो यहाँ वर्णन किया है, सूर्य जी कहते हैं जो तीर्थ में जाते रहते हैं वो अन्यत्र जगह पर कभी अपराध नहीं करते, पाप नहीं करते। और जो जीवन में निष्पाप होकर के रहते हैं, घर में रहने पर भी वो स्थान उनके लिए फिर तीर्थ बन जाता है। और ऐसी जगह पर मृत्यु होने पर या तो गरुण आते हैं या भगवान नंदी देव आते हैं उस जीव को लेने के लिए।